एक 4 साल का लड़का जिसको 4 साल तक जिसको सही से सुनाई भी नहीं दिया जाता था, जिसने इतनी अच्छी पढ़ाई भी नहीं करी, फिर भी वो किताबें पढ़ कर इतना बड़ा साम्राज्य अपना खड़ा कर पाया, पूरी दुनिया में नाम कर पाया। आज यूथ सबसे ज़्यादा दीवाने और सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं इस बंदे को, जिसने किताबें पढ़ कर इतनी बड़ी कंपनियां बना डाली। स्पेसएक्स, टेस्ला, जो सबके लिए नामुमकिन लगती थी। मैं ऐसे विचार एलन मस्क के आपको बताने वाला हूँ जो उन्होंने कहे हैं, उन्होंने खुद कहे हैं। दोस्तों, इस ज़िंदगी में चाहे इंसान कुछ भी कर ले और कुछ चाहे भी ना तो कुछ भी ना कर सके, अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सके। एलन मस्क की बात कहता हूँ आपको, जो 4 साल के थे उन्होंने सही से सुनाई भी नहीं देता था, उनके माँ बाप ने तक उनका ऑपरेशन करवाया था। इवन जब वो कंपनी के CEO भी बन चुके थे ना, तब भी उनको कहीं वो अपनी शादी, जब उनकी शादी हुई थी फर्स्ट, तो हनीमून पे गए थे, पीछे से उनको धोखे से उनकी कंपनी से ही बाहर निकाल दिया गया था। इस कंडीशन में बंदा या तो टूट जाता है या फिर आगे बढ़ने की कभी सोचता ही नहीं, या फिर दूसरा ऑप्शन अपनाता है, या फिर कुछ एक बार और ट्राई कर लिया जाए। और उसी में से थे एलन मस्क। उन्होंने वहीं से शेयर जो अपना था वो लिया और अपनी नेक्स्ट कंपनी शुरुआत करी। सबसे पहली बात, आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको खूब मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत या कम या ज़्यादा होना इस बात पर निर्भर करता है कि काम को कितने अच्छे ढंग से आप करना चाहते हो। कड़ी मेहनत का मतलब आखिरी क्या है? कड़ी मेहनत का मतलब है जब तक जाग रहे हो काम करते रहो। जब तक तुम जाग रहे हो बस तब तक तुम काम करते रहो। जब कोई सफलता मिलती है ना, जब कोई सफलता मिलती है तब आप खुश होते हो, फिर धीरे धीरे दिखते शुरू हो जाती हैं तुम्हारी लाइफ में, और आप नाखुश होने लग जाते हैं अपनी ही ज़िंदगी से, जिसके लिए हम तैयार नहीं रखते, खुद को कभी भी तैयार नहीं रखते। दोबारा खुशी के लिए नाखुश और रखने के लिए भी तैयार रहें हमेशा। अधीर व्यक्ति खुश नहीं हो सकता। धैर्य रखना जरूरी है उसे, लेकिन साथ में जो हासिल करना चाहता है उसके लिए जिद होना भी बहुत जरूरी है इंसान के जीवन में। जब तक हार ना मान लिया जाए तब तक हार कभी मत मानना, और हार मानने के लिए मजबूर ना होना पड़े तुम्हें, वो ये सबसे अच्छी जिद और सबसे अच्छी जिद वाला इंसान। यह जो वक्त है यही रिस्क लेने का सही समय है। आपको आपके बच्चे नहीं है कि ना कोई आप पर कोई बंधन है ना कोई रिश्ता है। जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपको तमाम बंधन जकड़ना शुरू कर देंगे इस ज़िंदगी में। एक बार अगर आपका परिवार बन गया तो रिस्क लेना आप तक सीमित नहीं रह पाओगे, और तब तक आप सीमित नहीं रह पाओगे, आपका परिवार इस रिस्क में शामिल भी हो जाएगा। इसलिए जब आप अकेले हो तो आप ही रिस्क लो, और जब आप बंधन में या परिवार में बन जाओगे तो आपका परिवार भी रिस्क में आ जाएगा, आपका परिवार भी रिस्क लेना शुरू कर देगा। अगर कोई दूसरे हफ्ते में 50 घंटे काम कर रहा है और आप 100 घंटे काम कर रहे हैं तो आप 2 गुना काम कर रहे हैं। और अगर आप पूरे साल ऐसा काम करते हैं तो आप दूसरी कंपनी से 2 गुना आगे हो और 2 गुना काम आगे कर रहे हो। सिर्फ डेटा फॉलो मत कीजिए ज़िंदगी में, और डेटा फॉलो मत कीजिए, ख्यालों को ज़मीन सच्चाई से रूबरू कराइए। यह ज़माना अच्छा है कि क्या वाकई मायने रखने वाली सही दिशा है, या सही दिशा में आप सोच रहे हैं, या तो वो कर रहे हैं जो हर व्यक्ति इस ज़िंदगी में कर रहा है, और जो ना कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि महान लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो तो आप उनके साथ रहिए, उनका ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर आप कंपनी शुरू कर रहे हैं तो आपको महान लोग जुटाने होंगे मेरे दोस्त। रिस्क लीजिए, कुछ अनोखा कीजिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ अनोखा कीजिए। तय है कि ऐसा करके आप कभी अफसोस नहीं कर पाएंगे, ना ही कभी अफसोस नहीं करेंगे इस ज़िंदगी में। मैं अपने जीवन में अपनी खुशी का स्रोत अपने बच्चों को मानता हूँ। मैंने अपने जीवन में अब जब तक मस्त कहते हैं कि अपने जीवन में जब तक जो भी हासिल किया है उससे मुझे खुशी नहीं मिलती जितना मुझे मेरे बच्चों के साथ मुझे खुशी हमेशा मिलती चली जाती है। एलन मस्क कहते हैं सबसे पहले ये जानना है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जब हम ये जान लेते हैं तब किसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, हम उन परिस्थितियों उन महत्वपूर्ण चीज़ों को
हासिल कर ही लेते हैं इस ज़िंदगी में। मेरे रॉकेट व्यापार में आने वाले कई मतभेद थे। पहला रॉकेट लॉन्च किया, ज़मीन पर ही फट गया। दूसरा एटमॉस्फेयर में फट गया। तीसरा स्पेस में जाके ही ब्लास्ट हो गया। और चौथे की जब पूरे पैसे ख़त्म हो गए थे ना, फिर से लॉन्च किया, मैं फिर से लॉन्च करूँगा। इवन वो स्पेस में गया भी, स्पेस से सही लैंड धरती पे वापस आया भी। सारा रॉकेट उन्होंने बना दिया था। मैं रॉकेट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, मैंने कभी भी कुछ बनाया नहीं था। मतलब ये समझिए कि मैं पागल ही रह गया और पागल हो गया था उस चीज़ को सोच कर। और यही मेरा मतभेद निकाल कर मुझे बाहर निकाल गया और मेरे पक्ष में काम करने के लिए मुझे प्रोत्साहित कर गया। और मैंने वो कर डाला जो कोई बड़ी बड़ी कंपनियां पूरे विश्व में लगी थी पर वो नहीं कर पाई, और मैंने वो कर डाला। मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने का आपको ऐसी स्थिति में खुद को पहचानना होगा जहां से केवल रॉकेट बनाने में लगने वाले तेल का खर्च आपके लिए सोचने का एक विषय है। आपकी प्राथमिकताओं में रॉकेट बनाने की खर्च ना शामिल हो। मेरे दोस्त, सरकार भी इतनी अच्छी नहीं है कि जितना आप उन्हें होना चाहिए था। आधारभूत खोज पर इन्वेस्ट करना हमेशा सही रहता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो औद्योगिक कंपनियां को ऐसा करने दे। मेरे दोस्त, इस जीवन में जो इंसान अमीर बनना चाहता है वो इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट करके ही अमीर बनेंगे आप। ऐसा कहा एलन मस्क ने। कुछ समय बाद शायद हम जैविक इंटेलिजेंट और तकनीक इंटेलिजेंट को मिलने का एक रूप देख सकें इस जीवन में। एक बड़े बाजार में केवल दो ही चीज़ें हैं जो कि नई तकनीक को रास्ता बना सकती हैं। पहली, या तो फिर आपके पास अर्थव्यवस्था की जानकारी हो। दूसरा कि आप कई सारे डिज़ाइन बनाएं ताकि आप अंततः आपके पास सबसे सस्ता डिज़ाइन हो इस जिंदगी में, इस जीवन में। सिलिकॉन वैली से अच्छी दुनिया में कोई जगह नहीं है। उस जगह स्टार्टअप शुरू करने के लिए नहीं है, यह प्रतिभा के लिए कुआं जैसा है मेरे दोस्त, जहां पर असीम संसाधन मौजूद हैं। एलन मस्क कहते हैं जैव ईंधन जैसा एथेनॉल को जमीन पर बहुत सारा हिस्सा होना चाहिए और बहुत सारा हिस्सा चाहिए होता है, और अनंत में वो खाद्य उत्पादन पर असर डालता है और प्राकृतिक जैव विविधताओं पर भी असर डालता है, जो कि सरासर गलत हैं। हमारे डीएनए को पढ़ना सॉफ्टवेयर कोड को पढ़ने जैसा है। केवल 90% कोड ही बिना एयर के मिलेंगे और ऐसे सॉफ्टवेयर कोड के बिना कहना मुश्किल है कि यह किस और क्या करने वाला है और किस और क्या करने अब जाने वाला है। एलन मस्क कहते हैं निश्चित रूप से टेस्ला ऊर्जा का ही खपत वाली परेशानियों को हल कर रही है, लेकिन अक्षय ऊर्जा की परेशानियों को हल करने के लिए लगातार ऊर्जा देने वाली तकनीक भी होनी चाहिए। आधारभूत संचालना में तुम्हें एक गुणवंत में रहना होगा मेरे दोस्त, लेकिन समय के साथ साथ अगर तुम चाहे तो मंगल को भी पृथ्वी में बदल सकते हो। तुम वहाँ टहल सकते हो, घूम सकते हो। यह एक ग्रह आपको अपने आप करने जैसा होगा, अपने आप में करने जैसा होगा। किसी कंपनी की शुरुआत करना या किसी कंपनी में शुरुआत करने जैसा करना है, किसी केक को बनाने जैसा है मेरे दोस्त। आपको हर सामग्री बराबर मात्रा में चाहिए होती है, बस समझो इस बात को। अगर तुम सुबह उठ जाओ और तुम्हें ये लगे कि भविष्य अच्छा होने वाला है, तभी ये अच्छा दिन है और आज से ही अच्छा दिन आपका शुरू हो चुका है। अन्यथा ये अच्छा दिन नहीं, और ये अच्छा दिन कभी भी दोबारा जिंदगी में तुम्हारे पास आने वाला नहीं। ब्रेड बस एक पूर्व ग्रह है और पूर्व ग्रह कभी सच्चाई से मिल ही जाएगा। कभी ये आगे भी निकल जाएगा और कभी पीछे भी, तो कभी ये पीछे भी रह जाएगा तुम्हारे जीवन में। उदास मत होना। लेकिन इन सब के बावजूद भी ब्रेड केवल एक ही उत्पाद के बारे में लोगों की सोच है मेरे दोस्त। एक बड़ी बेवकूफ़ी कहावत है कि नासा में फेल होने का कोई विकल्प नहीं, यह फेल होना विकल्प है। अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं तो आप कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं इस ज़िंदगी में। फेल होने के लिए तभी तो नया करना ज़रूरी होगा। फेल नहीं होगे तो नया नहीं कर पाओगे।
तुम नया कभी भी नहीं कर पाओगे। मैं दूसरे उत्पादों तो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कार को बाजार में लाने के लिए कहता हूँ। यही काफ़ी अच्छा होगा कि अगर वो ऐसा करते हैं। इनसे होगा कि बाजार में बेहतर से बेहतर कार्स आती चली जाएगी, आती जाएगी, और इसका परिणाम ये होगा कि मानव जाति एक नया मुकाम पर लेगी, नया मुकाम पा लेगी। मैं चाहता हूँ कि ये जान जितना तेज़ी से बढ़ रहा है उतना तेज़ी से ये बढ़ता चला जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम सक्षम को राक्षस को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने वो कहानियाँ तो सुनी ही होगी जब एक लड़का हाथों पंचकरणों लेकर चिल्ला रहा हो कि हाँ मैं राक्षस को काबू कर सकता हूँ, लेकिन ये कार्य नहीं करता, कभी भी नहीं। अगर आप सेलफोन, लैपटॉप या किसी नई तकनीक की शुरुआत को देखेंगे तो यह पाएंगे कि यह सब कुछ पहले से ही महंगा ही था, पहले से ही मार्केट में उपलब्ध महंगा था। खूबसूरती और प्रेरणा का महत्व बेशक उतनी ज़्यादा नहीं बताया जाता, लेकिन यह साफ कर देगा और साफ कर देना चाहता हूँ मैं भी आपको कि मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ, बिना उदास हुए। अंतिम जाते हुए मैं उनकी 5 बातें कहता हूँ। कार खरीदने के साथ साथ बड़ी परेशानियाँ ये होती कि आपको पता है कि आप क्या खरीदने जा रहे हैं। आप पहले से ही यह सोचकर चलते हैं, लेकिन फिर आप क्यों जाते हैं? केवल दाम कम करवाने या अपनी बेइज्जती करवाने। अगर आपके पास अक्षय ऊर्जा नहीं है तो श्रेय ऊर्जा तो है मेरे दोस्त। टेस्ला जैसी कंपनी है। आधारभूत नियम है कि हम अश्रय सक्षम ऊर्जा का एक विकास जितनी तेजी से कर रहे हैं इस जिंदगी में, इस पृथ्वी पर, उससे ज़्यादा तेजी से हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जितने राजनेता इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स को विरोध कर रहे हैं उससे ज़्यादा उसके साथ हैं। हाँ, कुछ विरोधी में भी, लेकिन ऐसा होता है। यह व्यक्तिगत तौर पर उन पर निर्भर करता है। हालांकि उन्हें ऐसा भी लगता है कि पेट्रोल धरती पर हमेशा के लिए ही रहेगा, और अन्यथा ये गलत है। पेट्रोल हमेशा के लिए धरती पर वो भी सीमित समय तक ही कर पाएगा। मैं अपना समय मुश्किल चीज़ों पढ़ने में ही नहीं लगाता। मैं अपना समय इंजीनियरिंग और निर्माण में परेशानियों को हल ढूंढने में भी लगाता हूँ। हम सभी अपने आसपास के एक साइबर्ग हैं। हमारे फ़ोन और हमारे कंप्यूटर हमें बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये सब हमारी उंगलियों से ही चलते हैं केवल, और जिस कारण से हम काफ़ी धीमे सर्वाइव कर पाते हैं इस जीवन में। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मैं नहीं डरता और मैं नहीं डरना चाहता और मैं नहीं डरता। यह मुझे डर नहीं लगता। दरअसल मैं चाहता हूँ कि मुझे कम डर लगे, इस जीवन में कम डर लगे, क्योंकि जितना कम डर होगा तुम उतनी तेज़ी से आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि डर के कारण मन भटकता है इंसान का, और यह मेरे नर्वस सिस्टम को हिला कर रख देता है। जिस इंसान के जीवन में डर प्रवेश कर देता है वो कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचता है और पीछे हट जाता है। देखना, मेरी एक बात कहना, इतिहास के पन्ने पढ़कर देखो, तुम्हें बेमिसाल इतिहास रचने वाले लोग मिलेंगे। उनके अंदर जिक्र होगा ना डरता का, निडरता का, जो उनके अंदर डर कभी आता ही नहीं। इतिहास के पन्ने पढ़ोगे तो पाएंगे कि विकास एक चक्र में चलता है और आप इसे ट्रैक कर सकते हैं मेरे दोस्त। पहले बाइबलोन्स के लोग आए, फिर सुमेर, फिर मिस्र, फिर रोमन, फिर चीन। हम इस चक्कर में आएंगे, उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है, लेकिन शायद ना भी हो। इतिहास जरूर पढ़ के देखिए, आपको पाएंगे बेहतरीन। दोस्तों, अगर इसी तरह की वीडियो देखना तुम्हें पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एलन मस्क के विचार कैसे लगे? जब लोग अपने लक्ष्य के बारे में जानते हैं और वे बेहतर कार्य करते हैं, यही काफ़ी ज़रूरी है कि लोग सुबह सुबह काम पर आएँ और काम का आनंद लेकर इसे काम को करें अपने जीवन में। देखना, वो सबसे ज़्यादा सफल भी बनेंगे। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर भी विद्यमान होने चाहिए, लेकिन ये कई बार नकारात्मक प्रभाव भी हमारे जीवन में डालता चला जाता है। एलन मस्क, देखो उनकी विचार धारणाएं। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छी सलाह यही कि लगातार सोचो, इस बात पर ध्यान दो कि तुम कैसे और बेहतर कर सकते हो, और खुद से सवाल करो हर रोज़ सुबह।